सबसे पहले तो आप मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ कि इस बार जो हम लोगों ने विक्ट्री हासिल किया है, जो 46 आउट ऑफ 60 में से हम लोगों ने 46 मिला है, ये कहीं ना कहीं आप लोगों का भी श्रेय जाता है। मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जितना सरकार ने काम किया है उसको सारा पब्लिक तक में पहुँचाने का काम भी आप लोगों ने किया है। सोशल मीडिया का ज़माना है तो हर एक लोग सोशल मीडिया में आजकल इन्वॉल्व है, बच्चे से लेकर बूढ़ा तक सभी लोग देखते हैं। तो इसलिए ये श्रेय मैं आपको भी देना चाहूँगा कि जिस तरह से आप लोगों ने पेमा खांडू का सरकार को और बीजेपी ने जो काम किया है, ये 8 साल में जो काम किया है उसको आप लोगों ने अच्छी तरीक़ा से सब जन जन तक पहुँचाया है, लोगों तक पहुँचाया है। तो इसलिए मैं आप लोगों को भी श्रेय देना चाहता हूँ। दूसरा बात, पब्लिक जो अपना अरुणाचल का जो वोटर्स है और जो अपना अरुणाचल का जो पब्लिक है, मैं उन सभी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को विश्वास रखा है। विश्वास रख करके उन लोगों ने जिस तरह से वोट इन दिया है टम्पिंग मेजॉरिटी के साथ, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि 46 हमको मिला है, पूरा बहुमत के साथ हम लोग को सरकार बनाने को मिला है। तो मैं सारा अरुणाचल का जनता को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ साथ में मैं अपना कार्यकर्ता को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उसको मैं नहीं भूलूँगा क्योंकि उन लोगों ने भी जिस तरह से आप मीडिया बंधु आप लोगों ने काम किया है, उन लोगों ने भी हर एक कार्यकर्ता ने गवर्नमेंट का जितना स्कीम है, जो डेवलपमेंट हुआ है, पेमा खांडू ने जो काम किया है, जो 8 साल में काम किया उसको लोगों तक पहुंचाया है। तो ये कार्यकर्ता का भी बहुत बड़ा श्रेय जाता है कि उन लोगों ने मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके जो लोगों तक पहुंचाया है, तो उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और सभी अरुणाचल वासियों को मैं दोबारा से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमें भारतीय जनता पार्टी को दोबारा इलेक्ट करने के लिए हम लोगों को सरकार बनाने में जो साथ दिया है। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। ये पार्टी कार्यकर्ता का तरफ से बहुत खुशी का माहौल है कि हमारा सरकार बना है। तो 10 कैबिनेट हम लोगों को मिला है, उसमें से मैं और अजिंक्य सिंह जी हम लोग संगठन का तरफ से, पार्टी ऑफिस का तरफ से आया है। तो ऐसा पेमा खांडू जी ने जो हम लोग को रिकॉग्नाइजेशन दिया है पार्टी कार्यकर्ता को, उस खुशी में अपना भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय का जो ऑफिस का जो स्टाफ से लेकर के ऑफिस बेयरर तक उन लोगों ने ये एक वेलकम सेरेमनी का टाइप एक फेलिसिट करने के लिए किया है। यही था, कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं था, ये छोटा सा एक प्रोग्राम था ये। सर, अभी कैबिनेट मिनिस्टर्स अपॉइंट हो गए हैं, पोर्टफोलियोज कब तक दिया जाएगा, आप हमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? पोर्टफोलियो के बारे में तो सरकार से सभी बता पाएंगे। अभी जिस तरह से उन्होंने कहा है कि आज शाम तक नहीं तो कल सुबह तो मेरा ख्याल हो जाना चाहिए, उसका बारे में ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि मैं खुद भी पोर्टफोलियो के लिए मैं खुद भी रुक रहा हूँ, तो क्या देगा मुझे भी पता नहीं है। और सर, इस बार सीएम जो पेमा खांडू का जो डिसीजन है न्यू फेसेस मेजॉरिटी आदमी लोगों को लाने का, हाँ जी, पीपल वेयर क्वेश्चनिंग कि इतना नया फेसेस क्यों है और जो पुराना जो प्रेसिडेंट जो एमएलए, हाँ जी, समझ गया, मैं समझ गया। हाँ, वो अभी नहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वो लोग बोल रहे थे कि यस मैन बोलने वाले मिनिस्टर्स को ही आगे लाया गया है, तो उसके ऊपर आप कुछ नहीं देना चाहते? नहीं, ऐसे नहीं है कि यस मैन मिनिस्टर को ही आगे लाया बोल के नहीं है। सभी न्यू फेस, बहुत सारा न्यू फेस है, इसको पब्लिक मेरा ख्याल से उल्टा सराहना करना चाहिए कि सबको मौका देना चाहिए। नहीं तो आप सोच के देखिए कि बाकी लोग मिलते नहीं और बाकी लोग करते रहते हैं, मंत्री बनते रहते हैं, बाकी लोगों को मौका नहीं मिलता है, वो अपना परफॉर्मेंस दिखा नहीं पाते। तो इसलिए पेमा खांडू जी का जो डिसीजन है मैं तो वेलकम करता हूँ एज अ पार्टी अध्यक्ष के हिसाब से, और पब्लिक को भी मैं कहना चाहूँगा कि इसको वेलकम करना चाहिए क्योंकि नया लोग आना है, पुराने भी रहना है, लेकिन नया को भी मौका देना चाहिए। तो उस हिसाब से बूढ़ा को सबको नहीं हटाया है, कुछ लोग नया भी है, पुराना भी है, कुछ नया भी है, तो उसमें बाकी का भी परफॉर्मेंस करने के लिए देना मौका देना चाहिए। उसी हिसाब से ये मेरा ख्याल से डिसीजन लिया है सरकार ने, अच्छा डिसीजन है। सर, आज आपका लास्ट डे एज ए पार्टी प्रेसिडेंट, तो ऑन बिहाफ ऑफ ऑनरेबल सीएम आप कुछ कहेंगे कि इसके बारे में कि देयर इज अ ह्यू एंड क्राई इन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अबाउट नॉट गिविंग एनी मिनिस्ट्रियल पोस्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू, स्पेशली फॉर द बाबूपरी डिस्ट्रिक्ट। वुड यू लाइक टू से समथिंग ऑन बिहाफ ऑफ? ओके। Vishwavarati Nursing College, Bangalore. Admission open for session 2024-25. JNM Nursing, BSc Nursing, D-Farm, B-Farm, BPT की admission हो जुड़े।
JNM Nursing Eligibility Board Arts Amadi Science Sigi Ogini. Experience led by faculty singer state of the art left hands-on training period institution. Akupamaro Gidamak 9395405659 da contact Tobiro. Thank you. This is not my last day. I think it will go till 1 or 2 months again. So जब तक JP नड्डा जी वहाँ से छोड़ते नहीं तो मैं भी यहाँ से मैं रहूँगा, मुझे इतना जल्दी मत भगाइए। और जहाँ तक पापुम पारे का सवाल है, देखिए ऐसा उनको बोलना नहीं चाहिए। वो तो सभी लोग बैठ के डिसीजन करते हैं कि किसको पार्टी हाईकमांड डिसाइड करता है कि किसको देना नहीं देना है। तो इसलिए ऐसा सिर्फ पापुम पारा नहीं है, बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट है जिसको नहीं मिला है। और जैसा आपने अभी सवाल किया है कि पुराने जो मंत्री हैं उनको डिनाई किया है, बाकी नया लोगों को दिया है, तो उनका भी तो बोलने का जगह बनता है। तो इसलिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बाकी जगह में भी नहीं मिला है तो उनका भी मैंने दुख तकलीफ को समझ करके सभी लोग एक साथ में हम लोग काम करना चाहिए। But sir, don't you think, especially the Pamukkara district and the TCL region, they're deprived of it because TCL there's like among one of it's such a region that you would बड़ा region है और वहाँ में plus 10 I think around 10 MLA अभी तो उनके साथ को मिनिस्टर मिला है and modern 8 वहाँ में MLA है। तो कहीं ना कहीं नहीं लगता कि TCL region कहीं ना कहीं deprived हो रहा है, वहाँ में 2 मिनिस्टर पोस्ट मिलना चाहिए। No. काफी सालों से पापुम पारे का काफ़ी सालों से नहीं मिला है। तो सरकार में तो पापुम पारे कब रहा था? पापुम पारे में का अभी विधायक जो अभी पहली बार बीजेपी का टिकट से वो लड़के आया है, जीत के आया है। और जहाँ तक TCL का रीजन का बात करें, मेरा ख्याल से हम लोगों ने कहीं उसको डिनाई नहीं किया है। आप बोला जाएगा तो अभी निशी में अभी 16 MLA हैं, तो निशी में भी तो ज़्यादा है, तो उस हिसाब से निशी को भी ज़्यादा मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा हम लोग कैटेगराइज नहीं करना चाहिए। जो भी सरकार डिसीजन देता है उसी हिसाब से हम लोग चलना चाहिए। मेरा ख्याल से TCL रीजन को भी बहुत अच्छा मौका दिया है और हम लोग सब मिलकर काम करना चाहिए। सर 60 आउट ऑफ 60 सीट्स 14 जो नॉन बीजेपी का है, तो इसके ऊपर में आप भी पार्टी जो किस तरह से देख रहा है एंड अमंग दिस 14 कुछ नेता का अंदर में अलायंस भी है बीजेपी का, सो आर यू गोइंग टू वर्क टुगेदर? नो, अभी तक तो हम लोगों ने ऐसा कोई सोचा नहीं है। लास्ट टाइम में आप लोगों ने मैं यही पूछा था कि नेता में है, नेता में, लेकिन हम यहाँ में फुल मेजोरिटी में हम लोग बीजेपी हैं, तो हम नहीं समझते हैं कि हम नेता के साथ में हम यहाँ पे अरुणाचल में स्पेशली हम नेता का साथ काम करना चाहेंगे। आगे क्या, अभी तक का मैं बोल रहा हूँ, आगे फिर सरकार में तो कुछ ना कुछ रणनीतियाँ बनाते रहते हैं, प्रोग्राम चेंज होते रहते हैं। अभी तक का एज ऑन टुडे अभी तक तो हम लोगों ने सोचा नहीं है बारे में। Any upcoming meeting regarding working together under the banner of NEDA? नो, अभी तक तो ऐसा कोई मीटिंग का हम लोगों ने प्रपोज भी नहीं किया, उनका तरफ से कोई आया नहीं है। टिल नाउ आई डोंट थिंक देयर इज एनी मीटिंग विथ देम।